हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है लोग क्या कहेंगे। जैसे मैं कुछ नया स्टार्टअप करने वाला हूँ, नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ मन में आइडिया आया तो लोग क्या कहेंगे। मैं स्कूल खोलने वाला हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। या कि जो भी काम में आप लगने वाले हैं, आप पहले ही मन बना लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये सोच के आप रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब तक ये सोचते रहेंगे लोग क्या कहेंगे, तब तक आप बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, कब्र में चल जाएंगे, तब भी आप बोलेंगे यही सवाल कि लोग क्या कहेंगे। तो अपना जीवन कब जिएंगे। आपका जो जीवन मिला है कि लोगों को बस सुनने के लिए, बस अपना कान खड़े करके लोग बोलें कि हाँ हाँ बोलिए आप, हम बस सुनते हैं, अब बोलिए, हम रुक जाते हैं। इसके लिए तो नहीं बना है जीवन। जो आपको काम करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, यानी कि या कहिए कि यूनिवर्स द्वारा, भगवान द्वारा जो आपको काम दिया गया है, जो काम करने के लिए भेजा गया है, यानी कहने का मतलब है कि जो आपके जो थॉट है, विचार जो है मन में, जो एक इच्छा है, जो इच्छा शक्ति है करने के लिए, उसके प्रति अगर दूसरों के अगर सुन के चलेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग अगर अच्छे कह देंगे तो हम करेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे। या इसमें भी होता है कि लोग अगर कोई काम आप कर रहे हैं, कोई काम में लगे हुए हैं, आप और कोई कुछ बोल दिया, अरे यार इससे कुछ नहीं होगा, अरे इसका जीवन तो बर्बाद है, कुछ कुछ बोल दिया, आप फिर उनके सुनकर आप फिर अपना काम को चेंज करके दूसरे काम में शिफ्ट हो जाता है। वो काम फिर कोई बोल दिया, फिर चेंज कर दिए। तो ऐसे करते करते जीवन बर्बाद कर डालते हैं लोग। लोगों के सुनते रहेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। चलिए आते हैं थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। एक कहानी से आप भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं। ये बहुत ही प्राचीन कहानी है, यह कहेंगे बहुत ही मतलब कि सुना हुआ है, जन जन लोग, सब लोग सुने हुए कहानी है। जैसे बाप बेटे जा रहे थे अपने गधे के साथ, मतलब कहीं जा रहे थे गधे को बेचने के लिए कि चलो मार्केट में इसको, गधा को बेच देते हैं। तो साथ में निकलते हैं, मतलब पैदल ही निकलते हैं। जब आगे निकलते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे यार देखो ये कितना साला मूर्ख आदमी है, ये गधा होते हुए भी, ये मतलब गधा होते हुए मगर पैदल चल रहा है, देखो मूर्खता इसका। जब आगे निकलते हैं तो वही देखो इसका मूर्खता, देखो गधा होते हुए पैदल चल रहा है। लेकिन वो लोग क्या करता है, गधा पर बैठ जाता है दोनों लोग, और जब आगे निकल जाते हैं और आगे निकलते हैं तो यही होता है हाल। आगे यही लोग क्या कहेंगे, यही वाला हाल होता है कि लोग फिर बोलते हैं कि देखो गधा मरा जा रहा है, इसका एकदम अस्थि पंजर ढीला है, एकदम कब मर जाएगा कोई ठीक नहीं। लेकिन देखो ये बाप बेटे ऐसे बैठे हैं जैसे आज ही मार डालेंगे इसको। इनका भी तनिक में दया भाव नहीं है इसमें कि कुछ इसके प्रति भी करुणा थोड़ा सा हम दिखाएं, कुछ भी नहीं इनका। तो फिर क्या करते हैं कि उतर जाते हैं। अपने बच्चा जो है, बेटा जो है, अपने बाप को बिठा लेता है गधा पर, बोला कि आप चलिए पिताजी, हम मतलब चलते हैं। और आगे मतलब निकलता है तो वही फिर लोग मिलते हैं, वही लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि देखो बच्चा कितना छोटा है, अभी बाप है कि बैठा हुआ है कब से। तो यही लोग बोलते रहेंगे, यही होता है समाज, यही होता है दुनिया, यही है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो बोलते रहेंगे, आपका जो मन है आपको सीधे चलने का काम है, लोगों के सुनने का नहीं है। लोग टटराते रहें, कुछ भी करते रहें, लोगों को बस इग्नोर करते रहिए, अपना काम सहते रहिए। लेकिन देखिए क्या होता है आगे कहानी में, आगे ऐसे चलते जाते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, आगे यही लोग मिलते हैं कि देखो फिर मतलब कि मतलब कि अब बेटा, मतलब बेटा को बाप बैठा देता है कि चलो तुम बैठ जाओ। फिर जब आगे जाते हैं देखो कितना नालायक बेटा है कि बाप पैदल चल रहा है, फिर ये बेटा बैठा हुआ है, कितना बेकार बेटा है, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं उसको। फिर बेटा उतर जाता है। तो इतना देखिए वो जर्नी में जो फील किया। शुरू में लोग पैदल चले तो वही हुआ हाल कि पैदल क्यों चल रहे हो, जब ऊपर बैठ गए तो ऊपर क्यों बैठे हुए हो, गधा मर जाएगा। और आगे क्या होता है, जब बाप बैठता है तो उस पर भी कमेंट, जो बाप उतरता है उस पर भी कमेंट, बेटा बैठता है उस पर भी कमेंट, सब पे कमेंट, समझ जाइए। तो यही है दुनिया कि जब आप कुछ करेंगे, नहीं करेंगे या कुछ नया शुरुआत करेंगे, उसमें भी कमेंट, आपको जीने नहीं दिया जाएगा। लोगों के सुन सुन के चलेंगे आप कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ बोल ना दें। लोगों को खुश करने के चक्कर में जब तक आप रहेंगे कि लोग खुश हो जाएं, लोग मेरे से, मेरे व्यक्तित्व से, मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरा व्यवहार से लोग खुश हो जाएं, लोगों को खुश करने के चक्कर में रहिएगा तो कोई यहाँ पे खुश होने वाला नहीं है। कोई ना कोई आप में कमी निकाल के आपको नीचा ही दिखाया जाएगा। सबको खुश, कितना को खुश करिएगा। आज खुश हो जाएगा, कल नाराज़ हो जाएगा, फिर खुश करिए, परेशान होते रहिए। ऐसे में आपका जीवन निकल जाएगा। किसी को खुश करने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए जो भी करना है आँख मूंद के करते रहें। जो भी काम को लक्ष्य बना लिए हैं, टारगेट फिक्स कर लिए हैं कि इस काम को हमको पूरा काम करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। बीच में कोई भी आए इसको बस इग्नोर करते जाइए। समझिए कि ये सब जाहिल है, मूर्ख है, मतलब इसको वैल्यू ही मत दीजिए। कोई भी मतलब जो रास्ते में आए आपके काम के बीच में, सबको हटाते जाइए, साइड हटो, मतलब पास देते जाइए, सबको हटाते जाइए। यही है जीवन का फंडा। तो चलिए आते हैं और अपने टॉपिक पे। आगे लिखा है, तुम किन की बातों को मान कर चल रहे हो। मतलब अब होता है क्या, हम लोग इशारे पे चलते हैं कि लोग कुछ सलाह देते हैं, ये आपके लिए ठीक है, आपके लिए ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा। किन की बातों को आप मान के चल रहे हैं, किन के इशारों पे आप चल रहे हैं। और कभी कभी तुमने यह सोचा है कि तुमसे इतने ही डरे हुए हैं, ये लोग इतने ही तुमसे डरे हुए हैं जितने तुम इनसे डरे हुए हो, जितने तुम इनसे डरे हुए हैं। जैसे होता क्या है, तो आपको लगता है कि अरे यार मेरे से बेटर ऐसा है, अगर उसको लगता है कि अरे यार मुझसे तो अच्छा है, इसका लाइफ बढ़िया है, तो इसी के चक्कर में और सोचता है कि कुछ कर लेगा अच्छा, मतलब और वो उससे डरा हुआ, उससे डरा हुआ है। तो यही में जीवन में क्या होता है कि सब द्वंद्व के चक्कर में सब बिखर जाता है। आगे लिखा है कि तुम सोच रहे हो वे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तुम सोचोगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, और वो लोग सोच रहे हैं कि मेरे बारे में ये आदमी कैसा सोचेगा, ये आदमी कैसा सोच रहा होगा मेरे बारे में, अभी क्या सोच रहा होगा। आप सोच रहे हैं कि अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि वो क्या सोच रहा है। तो यही में दुविधा में सब दोनों खत्म हो जाते हैं, दोनों का लाइफ बर्बाद हो जाता है। यही है दुनिया। इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जो आपके मन में आए, जो आपको अंदर से फील हो, जो आपको अपना फील हो, वही करना चाहिए। जो अंतरात्मा से आए, जो भीतर से आए आपका निर्णय। मान के चलिए आपको निर्णय अभी लग रहा है कि लोगों के ये इसका निर्णय सही नहीं है, लाख लोग कहे कि इसका निर्णय सही नहीं है, लेकिन आपको लगे कि नहीं, हमारा जो निर्णय है हमको सही लग रहा है, हमको अच्छा फील हो रहा है, इसके लिए हम जो काम करें वो सही काम है, तो उस काम पे डटे रहिए। क्योंकि वो जो अंतरात्मा का जो आवाज़ आता है वही रियल आवाज़ है, उसको इग्नोर नहीं किया जाता है। लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग जाए भाड़ में, अपना बस काम निकालना है, अपना बस काम बनाना है, अपना आगे अपने जीवन को आगे ले जाना है। लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। लोग तो ऐसे ही गए बीते हैं। लोगों के सुन के देखिए लोगों का हाल, जो एक दूसरे को सुन के चले हैं। इतना बड़ा जो सोशल समाज जो है, सोशल जो है, जो इतना बड़ा समाज जो है, इतना बड़ा सोसाइटी है, लोगों को सुन के चल रहा है। बस कोई बिंदास नहीं है, कोई अपने मन से नहीं काम कर रहा है। जो अपने मन से कर रहा है उस देखिए बड़े बड़े ओहदे पे है, और जो लोगों के सुन के चल रहा है तो आम आदमी है, जो जैसे हम लोग जैसे हैं, रोड पे भीड़ पे चल रहे हैं, कब मौत आ जाएगा, कब गिर गए मर गए, कोई किसी को कुछ भी पता नहीं है। कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि आपके लिए शोक संदेश, जो शोक संदेश से पूरा वर्ल्ड मतलब आपको संतावना देगा, आपको पूरा मतलब कि न्यूज़ पे आएगा कि इनका निधन हो चुका है, इनका देहांत हो चुका। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, आप ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए अपना जो मन है, अपना जो काम है उस पर लगे रहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से और समझा जाए, जैसे जब भगवान बुद्ध को जब घर से निकले होंगे, वो राजा के बेटा थे, तो उनको तो जब घर से निकले, अभी इतना बड़ा राजा के बेटा थे, जब घर से निकले तो अभी अभी शादी हुआ था, अभी छोटा सा बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ था राहुल। वो निकले जब घर से, तो वही लोग बोले कितना गलत निर्णय लिया, कितना गलत निर्णय लिया है लड़का, जो बुद्ध है, जो कितना गलत निर्णय लिया है गौतम। अभी अभी बच्चा पैदा हुआ, नवजात है, इसको घर छोड़ के चला गया। अभी देखो, अभी बाप को गद्दी को संभालना था, इसको राजपाट संभालना था इसको, लेकिन छोड़ के निकल गया। लोग को तो ऐसा लगा, मतलब लोगों को यही लगा, लेकिन यही अगर बुद्ध अगर लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो फिर वो बुद्ध नहीं रहेंगे। जो आज इतना बड़ा जो विश्व को शांति का जो संदेश दिए, इतना बड़ा एकदम वर्ल्ड लेवल पे, जैसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना गया, जो शांति अपना जो अंदर का जो फील किए, जो वो रियल में है क्या, वो नहीं हो पाता। इसलिए जो अंतरात्मा के जो आवाज़ सुन के वो निकले बाहर, और कितने लोग
उनको फिर से वापस लाने के लिए लगे। कितने राजा महाराजा बोले कि चलो मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरा है पूरा राजपाट ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन वो नहीं माने। जो वो अंतरात्मा की आवाज़ सुने और उस पर डटे रहें। उसी तरह से हम लोग का भी लाइफ है। वो तो एक राजा के बेटा था, हम लोग क्या है, हम लोग को कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के सुन के चलते हैं कि चलो लोग क्या कहेंगे। इसमें थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल जोड़ते हैं। जैसे एक कहानी है कि कोई एक आदमी रिश्तेदार के घर गया, मतलब मान के चलिए हम गए या आप गए, कोई भी गया, रिश्तेदार के घर गए तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा मिला। उससे हम पूछें कि क्या नाम है बाबू, तो अपना नाम बताया। उससे बोला कि आगे चल के क्या बनना चाहते हो, तो बोला क्या बताएं आपको हम कि हमको लोग तो पागल बना के छोड़ेंगे। जैसे हम बोले कि क्यों, क्या हुआ, तो बोला कि देखिए ना कि मम्मी चाहते हैं कि डॉक्टर बने, मम्मी चाहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, पापा चाहते हैं कि इंजीनियर बने, और अंकल जो हैं बहुत बड़े वो संगीतज्ञ हैं। वो चाहते हैं कि मेरा भांजा, मेरा भतीजा जो है ये बहुत बड़ा संगीतज्ञ बने, मतलब बहुत बड़ा संगीतज्ञ बने। और जो भाई जो है क्रिकेट में उसका शौक है, उसका नशा है क्रिकेट के प्रति, तो वो सोचता है कि मेरा छोटा भाई क्रिकेटर बने। न जाने कितने तरह का है, मतलब सबका अलग अलग कि इसको कुछ बना दें, हम अपने तरह से इसको ढाल दें, इसको हम बना दें। लेकिन उससे बच्चा सा कोई नहीं पूछने गया कि तुमको क्या मन है, तुम्हारा क्या इच्छा है, कोई नहीं पूछने जाता है। तो यही लोग हैं, जब आप खुद का निर्णय नहीं लेते हैं, जब अपना निर्णय आप नहीं रखते हैं, तो लोग आपको बदल देते हैं, लोगों के अनुसार आपको चलना पड़ता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपका जो अंतरात्मा का है उस पर अडिग रहना है, और सबको लोगों को समझिए कि बाहर ही निकाल देना अपने जहन से, अपने माइंड से। आप अपने लिए, खुद के लिए बहुत बड़े हैं, मतलब निर्णय लेने के क्षेत्र में जो आप अंदर से आपका रियल है निर्णय जो है। अब कितना भी एज हो, ऐसा नहीं है कि कोई है कि 60 साल का अगर बूढ़ा व्यक्ति हो, अगर उसका सलाह जो है, उसका जो जीवन का जो उसका है अलग, उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आपका अलग है। जैसे आपका जो रियल आप पे बीत रहा है अभी वो घटना, आपका अंदर से जो फील हो रहा है, तो वो आदमी नहीं समझ पाएगा। क्यों ना आपके दादाजी हों, क्यों ना आपके पिताजी हों, कोई भी हो, लेकिन वो आपका जो अंदर से फील है कोई नहीं समझ पाता है। सबका बॉडी अलग अलग होता है, बस उनका जन्म देने तक नाता रहता है आपके साथ, और कुछ नहीं नाता होता है। बस जन्म दे दिए, आपका माइंड, आपका बॉडी सबका अलग लेवल का होता है। बस चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में जवाब दें, अपना कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद।